अगली खबर कर्नाटक से आपको बता दें, कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने बीजेपी सरकार का फैसला बदल दिया है। तालीमी इदारों में आज से हिजाब पर लगा हुआ बैन हटा दिया गया है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने इस बात का ऐलान किया है। सिद्धरामैया ने पोशाक और खाने के चुनाव को जाती बताया है। बीजेपी पर लगाया है कि एक खास तबके से भेदभाव करने का काम बीजेपी करती है। भेदभाव करने का इल्जाम बीजेपी पर लगाया गया है। बीजेपी के राज में सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। तो कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस अपने तमाम तर वादों के साथ मैदान में उतरी थी, जीत हासिल की, ऐसे में अब सरकार ने जो आवाम से वादे किए थे उनको पूरा करती हुई सरकार नजर आ रही है। और बीजेपी ने जो फैसला लिया था कि स्कूल में और तालीमी इदारों में हिजाब नहीं लगाया जाएगा, जो ड्रेस कोड है उसी पर अमल किया जाएगा, उस फैसले को सिद्धरामैया सरकार ने बदल दिया है। तालीमी इदारों में आज से हिजाब पर लगा हुआ बैन कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने ऐलान करके उसको हटा दिया है। सिद्धरामैया ने पोशाक और खाने के चुनाव को जाती बताया, यानी आपकी खाने पीने की जो चॉइस है और आपके कपड़े पहनने की चॉइस जो है वो आपकी जाती है। आप उसमें खुद मुख्तार हैं, आप उसका फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी पर एक खास तबके से भेदभाव करने का इल्जाम यहाँ पर लगाया गया है। बीजेपी के राज में सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस की जो हिकमत अमली रही है सबका साथ सबका विकास की, तो सभी मज़ाहिब के लोगों को तरजीह देते हुए कर्नाटक सरकार ने यह फैसला लिया है। तो काफी तनाज़ा यहाँ पर शुरू हुआ था। कर्नाटक के उडुपी से हिजाब का मामला पूरा शुरू हुआ था कि किस तरह से कुछ तालिबा को हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी और ऐसे में ड्रेस कोड का हवाला देते हुए तमाम तर बयान देखने को मिले। उसके बाद सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। कई ड्रॉप आउट्स भी इस दौरान देखने को मिले, एहतजाजी मुजाहरा भी देखने को मिला, नाराजगी देखने को मिली, लेकिन बिलाखिर अब जो सिद्धरामैया सरकार है वो कहीं ना कहीं जो नाराज तबका है उसको मनाने की कोशिश करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तालीमी इदारों में हिजाब पर लगा हुआ बैन आज से हटा दिया गया है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने इस बात का ऐलान किया है। सिद्धरामैया ने पोशाक और खाने के चुनाव को जाती बताया। बीजेपी पर एक खास तबके से भेदभाव करने का इल्जाम भी लगाया। तो आपको याद होगा कर्नाटक के उडुपी से पूरा मामला शुरू हुआ था। किस तरह से कुछ तालिबा को स्कूल में एंट्री करने से, दाखिला करने से रोक दिया गया था हिजाब के साथ और इसकी बड़े पैमाने पर मुखालफत देखने को मिली थी। एहतजाज भी किया गया था और कई तरह से तस्वीरें भी सामने आई थी। सरकारों में भी काफ़ी हलचल और बयानबाजी का दौर देखने को मिला। एक तरफ अपोजिशन मरकजी हुकूमत पर निशाना साध रहा था, तो मरकजी हुकूमत ने ड्रेस कोड ज़रूरी बताते हुए हिजाब पर बैन लगा दिया गया था कि तालीमी इदारों में इस तरह की चीज़ों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक ड्रेस कोड होता है, एक सर्कुलर होता है, उसी के तहत ही आपको तालीमी इदारों में दाखिले की इजाज़त है। कई लड़कियों ने ड्रॉप आउट किया क्योंकि उनका ये कहना था कि हिजाब किसी तरह की कोई पाबंदी तालीम में नहीं लगाता है, लेकिन अगर उनको पहनकर नहीं जाने दिया गया तालीमी इदारों में तो वो एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगी और ऐसा ही हुआ। कई हज़ारों की तादाद में लड़कियों ने ड्रॉप आउट भी किया, एग्ज़ाम में नहीं वो बैठी। लेकिन अब उन लड़कियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत मिली है क्योंकि कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने बीजेपी सरकार का फैसला बदल दिया है। तालीमी इदारों में आज से हिजाब पर लगा हुआ बैन हटा दिया गया है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने इस बात का ऐलान करके बैन को हटा दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पोशाक और खाने पीने का चुनाव आपका ज़ाती है, आपका जो मन करता है, आपको जो पसंद है वो आप ज़ाती तौर पर उसका इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी पर जो कि पिछली हुकूमत थी जिसने इस पर पाबंदी लगाई थी, उस पर सिद्धरामैया ने कहा कि खास तबके को परेशान करने का और एक खास तबके के साथ भेदभाव करने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी के राज में सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा था, ऐसे में सिद्धरामैया उसको सही करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आए और तमाम दावे और वादों के साथ कांग्रेस सरकार ने इस तरह से ही कर्नाटक में जीत हासिल की है। तो ऐसे में अब इसको लेकर क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आएगा। आज जिन तालिबा को इस हवाले से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें एग्ज़ाम से भी कासिर होना पड़ा, अब ऐसे में उनकी क्या कुछ नज़रिया है इस फैसले को लेकर, उस पर भी नज़र बनी रहेगी।